स्ट्रोक यानी लकवा। लकवा क्या होता है, इसके क्या कारण है और इसको कैसे पहचानेंगे और इसका क्या इलाज है। तो साथियों, स्ट्रोक हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी के विभिन्न पार्ट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मेरा बोलना, मेरा खाना, मेरा पीना, उठना बैठना, ये सारा जो है ब्रेन्स के न्यूरॉन्स के जरिए होता है। जब भी और इन न्यूरॉन्स को काम करने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मिलती है। जैसे ही कोई ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी जो है इन न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई किसी तरह से बंद होती है, तो ये न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से शरीर के किसी भी पार्ट में लकवा हो सकता है, वो काम करना बंद कर सकता है, जिसे हम स्ट्रोक या फालिस भी कहते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। अगर इन न्यूरॉन्स को सप्लाई करने वाली जो हमारी नस होती है वो या फिर तो ब्लॉक हो सकती है, जिसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा इनको सप्लाई करने वाली अगर ये नस किसी कारणवश फट जाती है तो इसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। साथियों, हम इसे कैसे पहचानेंगे? नंबर 1, काम करते करते हमें ये ऐसा महसूस हो कि हमारी एक आंख से दो बार जो है चीजें दिख रही हैं, जिसे डिप्लोपिया कहते हैं। दूसरी चीज, हम चलते चलते किसी शरीर के किसी भाग में वीकनेस आ जाना या फिर लंगड़ा कर चलना। नंबर 3, फेस का तिरछा हो जाना। नंबर 4, बात करते करते हमारी आवाज में चेंज हो जाना, जबान लड़खड़ाने लगना। और नंबर 5, बॉडी का बैलेंस गड़बड़ हो जाना। तो साथियों, अगर इनमें से कोई भी एक चीज होती है तो हम इसे स्ट्रोक या फिर लकवा फालिस कहते हैं। ये किन लोगों में पाया जाता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? तो इसके रिस्क फैक्टर वही हैं जो कि हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स के होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कैसे कंफर्म करेंगे कि लकवा हुआ है? इसके लिए साथियों, हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, जिसके हमें ये पता चलता है कि ब्रेन के किस पार्ट में ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हुई है या फिर हेमरेज हुआ है। अगर हमें ये पता चलता है कि हमें इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, तो हम अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। स्ट्रोक में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रखने की होती है कि इसमें टाइम इज ब्रेन, यानी जैसे जैसे आप समय को व्यतीत करेंगे, न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन की उतनी कमी होने लगेगी और ये न्यूरॉन्स ऑक्सीजन कमी से परमानेंट डैमेज होने में जा सकते हैं। तो साथियों, ध्यान रहे, जब भी किसी को स्ट्रोक हो तो विदिन 3 आवर्स हॉस्पिटल को रिपोर्ट करें